आधे घंटे में जो मैंने कमा लिया वैसे सपोर्ट मिलेगा। सुबह गए थे हम। अच्छा अच्छा अच्छा, लाडले हंसरा की गोली, लाडले। ये तो पापा की सुंदर सी बच्ची है। जब मेरे को गाड़ी से बाहर निकाला गया कि मैं कैसे बच पाया उतनी बुरे फेस से, इवन जब मैंने फॉर्च्यूनर की हालत देखी थी बाद में। अच्छा सुनिए, घर से कोई कुछ नहीं बोलता, हम लोग है ना, माँ बाप हम लोग है ना। सो हेमलो जी, वेलकम बैक टू मी। आई नो बहुत शॉकिंग है मेरे लिए व्लॉग बनाना, बिकॉज मेरे से जो चीज़ हुई थी, एज यू हैव ऑल सीन, मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया था अपनी ज़िंदगी को लेकर के। मेरे को शायद चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, बट जब इंसान ज़िंदगी में सबसे टूट जाता है ना, एंड जब वो अपने परिवार से टूटता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद उस बंदे की मेंटल हेल्थ इतनी बुरी होती है वो कि कुछ भी डिसीजन ले लेता है। क्योंकि भाई कैमरा शूट कर लोगे भाई, मेरे हाथ से ना होल्ड नहीं होता। आई एम सो सॉरी गाइस, कैमरा ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकता। बट मैं बात कर रहा था कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब था, मैं बहुत चीज़ों को लेकर के परेशान था। एंड इवन मैंने जब वो स्टेप लिया अभी, मुझे नहीं लगा था कि मैं बच जाऊंगा। मुझे उस पॉइंट पे समझ नहीं आया कि जब मेरे को गाड़ी से बाहर निकाला गया कि मैं कैसे बच पाया उतनी बुरे फेस से। इवन जब मैंने फॉर्च्यूनर की हालत देखी थी बाद में, मैं पूरे एक्सीडेंट में जब हो रहा था ना, तो मैं होश में था एंड आई रियली डिडंट एक्सपेक्टेड कि मैं सर्वाइव कर पाऊँगा। तो मुझे ऐसा लगता था यार शिट, मैं सारी ये जो पेन है, ये सारी परेशानियाँ ज़िंदगी की, वो सब एंड करना चाहता हूँ। मुझे उस दिन नहीं समझ में आया था कि मैं क्यों बच गया। बट जिस फेज़ से मैं गुज़रा हूँ ना, उस फेज़ से ना इंडिया में बहुत सारे लड़के गुज़र रहे हैं। स्पेशली लड़कों की बात करूँगा, लड़कियाँ गुज़र रही हैं। लड़कों के साथ कैसा होता है ना कि कोई फैमिली से परेशान है, कोई रिलेशनशिप से, कोई मम्मी पापा घर में, कोई वाइफ, बहुत दिक्कतें चलती है लड़कों की ज़िंदगी में। और हम लड़कों को हमेशा से सिखाया जाता है कि हमें किसी के सामने ना रोना नहीं है। एंड ये चीज़ को करते करते ना हम बहुत पत्थर दिल हो जाते हैं। हम किसी के सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, हम बताते नहीं। मैंने भी शायद वही गलती करी कि मैंने किसी के सामने बताया नहीं, रोया नहीं। जब वो एक दिन फटा तो वो इस लेवल पे फटा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे गलत डिसीजन लिया। आई एम रियली सॉरी, हाथ जोड़ करके सॉरी। लाइक मेरे को जीना था भाई बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। उस दिन वो पुराना अनुराग डोभाल ख़त्म हो गया। जब मैं उस गाड़ी से बाहर निकला था ना, जब मैं होश में आया, आई गेस मैं 2-3 दिन बाद होश में आया। होश में मतलब मेरे को दवाइयाँ दे रखी थी, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था हो क्या रहा है। तो मेरे आसपास के जितने भी दोस्त थे, सब लोगों ने ना मेरे बात टाली। मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था, मेरा फ़ोन की डिस्प्ले टूट गई थी। लेकिन बाद मुझे पता लगा कि एक स्टेटमेंट आई थी कि हमारे लिए वो मरे जिए, हमारे लिए वो पहले ही मर चुका है। उस चीज़ ने मेरे को शायद बहुत बुरा तोड़ दिया। एंड मेरे परिवार से कोई नहीं आया उस स्टेट पे भी मुझे देखने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, वो उनका लुकआउट है। बट मेरे को फिर बाद में इस चीज़ का रियलाइजमेंट हुआ कि मैं किन लोगों के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। मेरे को शायद जब मैंने इंटरनेट पे चीज़ें देखी कि लोग किस लेवल पे सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, किस लेवल पे प्यार कर रहे हैं, आशीष भाई, आकाश भाई, छोटा भाई, योगेश भाई, लाखड़ा भाई, जेनी, अर्पना, बहुत सारे लोग हैं। आई एम सो सॉरी, मैं पूरी मेंटली रिकवर नहीं कर पाया हूँ। बट मैं उन लोगों के नाम ले रहा हूँ जो लोग मेरे पास आसपास है। बहुत भाई हैं, बहुत भाई हैं यार, बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ मुझसे मिलने आते हैं। छोटे भाई के मम्मी पापा, लाखड़ा भाई की वाइफ, भाभी, मम्मी पापा, सब लोग, पता नहीं कौन कौन है, जेनी के मम्मी पापा। जब उन लोगों से मेरी बात हुई ना, उन लोगों ने मुझे एक चीज़ सिखाई कि हम है तेरे माँ बाप। अच्छा सुनिए, घर से कोई कुछ नहीं बोलता। नहीं नहीं अंकल, कोई भी नहीं। ठीक है, हम लोग है ना, माँ बाप हम लोग है ना। जी अंकल। हाँ। ऊपर वाला है, ऊपर वाला से नीचे का हम है। जी अंकल, आप ही माँ बाप, कोई दिक्कत नहीं अंकल। हाँ। जो है अभी तुम्हारा बहन है, बहन आई, हम बना के खिला दूंगा, हम का आशीर्वाद वो दे दूंगा। थैंक यू मामा, थैंक यू सो मच। रो रही है। अरे आमा, रोना नहीं आमा।
कुल केही भएको छैन, जाति भइसक्यो, केही भएको छैन। ठीक है ठीक। बोला त भैया, मम्मी पापा टूट चुके थे भैया। आमा रोना नहीं है आमा, आपका बेटा जिंदा है और रोना किस बात का है बताओ। अगर 2 बेटा है ना 3 बेटा हो जाएगा। जी हाँ आमा, बस जल्दी ठीक हो जाओ फिर आता हूँ आपके पास, ठीक है आमा। हाँ, जल्दी ठीक होके यहाँ पर आना पड़ेगा। मैं शायद अनाथ हो गया था उस एक्सीडेंट के बाद, जो मेरे दिमाग में चीज़ें थी, बट वो पेन ना बहुत बुरा है। भगवान ना करे कभी वो किसी को मिले। गोइंग थ्रू डिप्रेशन, मेंटल प्रेशर, उस चीज़ में, उस स्टेट में ना मेरे को नहीं समझ में आ रहा था। मैं बस एक चीज़ मैसेज देना चाहूँगा कि इंडिया में ना बहुत सारे लोग ऐसे मेंटल हेल्थ ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना उस बंदे को समझने की ज़रूरत है, एंड एट द सेम टाइम समझाने की ज़रूरत है। एंड ये काम ना उस बंदे के आसपास वाले लोग कर सकते हैं। स्पेशली बहुत सारे लड़के फेस कर रहे हैं यार ये सिचुएशन, मर्द फेस कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, बट मैं एक प्राइम विक्टिम हूँ डिप्रेशन का। बहुत फ़न लेते हैं लोग इस चीज़ को, बट हर कोई अपनी ज़िंदगी में फ़ाइट कर रहा है किसी ना किसी चीज़ को लेकर के। तो जो भी लोग ऐसे फ़ाइट कर रहे हैं, मैं आज पता है इस लेवल पे हूँ कि मैं अपने इमोशंस कंट्रोल करके बात कर पा रहा हूँ, अपने आप को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। ये इसलिए हुआ है क्योंकि मेरे आसपास के दोस्तों ने, भाइयों ने इस लेवल पर मुझे ना इतना खुश रखा, इतना मेंटली सपोर्ट करा कि चल कुछ नहीं हुआ, सही हो जाएगा। फ़न करते रहे, जोक्स करते रहे, सपोर्ट करते रहे, रोज़ आते रहे मेरे से मिलने के लिए, हर एक पॉइंट पे सपोर्ट करा। एंड उस कारण से मैं अब रिकवर कर रहा हूँ। मैं भी पूरी तरीके से सही नहीं हूँ, मेरे पास घर नहीं है, बट ये व्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी 2 घंटे पहले मैं बाप बना हूँ। जस्ट पता लगा अभी कि आई जस्ट गॉट अ किड। मैंने इस व्लॉग की शुरुआत में ये चीज़ बोली थी कि मुझे नहीं पता कि मैं उस दिन ना क्यों सर्वाइव कर रहा हूँ। मुझे उस दिन ऐसा था कि भाई चीज़ें, ये पेन ख़त्म हो जाए। यहाँ पेन होता है, यहाँ पेन होता है जब आप बहुत सारी चीज़ों को डील कर रहे होते हो। मैं फाइनेंशियली बहुत टूट गया था, बहुत सारे रिश्ते छूट गए थे। जिन लोगों को मैं अपना समझता था, जिन लोगों को मैंने भाइयों की तरह प्यार करा, परिवार की तरह समझा, सब ने कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ख़राब करी मेरे रिश्तों में। एंड गलती मेरी भी है शायद, मैंने बहुत भरोसा करा लोगों से। उस टाइम पे मैंने बहुत गलत लोगों पे भरोसा करा। दुष्यंत आया, दुष्यंत से लोगों को पता होगा, हमारी बीच में ख़राब हो गई थी, बट वो लड़का खड़ा था मेरे साथ हर एक पॉइंट पर। रिश्ते पता है कैसे होते हैं, समझना पड़ता है दोनों साइड से कि कैसे निभाए जाते हैं। मेरे को लगा था मैं अनाथ हो गया हूँ, बट जब न्यूज़ आई ना तब मेरे को पता लगा कि भाई भगवान ने क्यों सर्वाइव करने के लिए बोला। अभी भी बहुत सारे इमोशंस हैं। कभी कभी उस ट्रिप पे जाता हूँ ना तो वापस आंसू आने लग जाते हैं, क्योंकि बहुत कुछ फेस करा है, बहुत कुछ अल्टीमेट फेस करा है। बहुत मुश्किल होता है इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। एकदम नहीं रिकवर कर सकता। अभी ना घर है, ना परिवार है, ना आसपास के लोग हैं जिन्हें मैं अपना खून से समझता था। बट आज मेरे पास पता है सबसे बड़ी चीज़ क्या है? आज मेरे पास ना इतने सारे लोग, भाई लोग खड़े हैं ना, इतने सारे लोग, बाहर के लोग आते हैं, बोला अनुराग हमारे घर चल। सब कुछ खो दिया, फाइनेंशियली भी सब कुछ खो दिया, बट आज इतना तो कमा लिया कि कोई भी 2 टाइम की रोटी और छत खिला देगा। जब पता लगा कि बाप बनाऊँ ना, एक्सप्रेस नहीं कर पाया कि क्या कैसे करूँ, क्योंकि इमोशंस ख़त्म हो गए हैं। सच बोलूँगा, इमोशंस ख़त्म हो गए शरीर से। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ, क्या करूँ। खुशी चीज़ें थी, बट जब मैंने वो वीडियो अपलोड करी थी, मैंने उसमें एक बातचीत बोली थी कि मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ छोड़ करके जाऊँगा। आज पता है मैं क्यों ये शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं बचा, बट आज मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ ज़ीरो से बिल्डअप करूँगा। मेरे पास नहीं है कुछ, मुझे नहीं पता मैं आगे क्या करूँगा, कैसे करूँगा, बट आई एम गोना फाइनली मीट माई किड। मैं अनाथ हूँ, बट मेरे बच्चे पे हमेशा उस बाप का साया रहेगा। जब एक बच्चे के ऊपर एक बाप का साया रहता है ना, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ना बहुत सपोर्ट रहता है। आज बहुत सारे माँ बाप खड़े हैं मेरे साथ। रात के ऑलमोस्ट 2:30 बज रहे हैं गाइस, एंड हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। छोटे भाई की फैमिली ने बहुत सपोर्ट करा है, छोटे दलाल भाई ने। मैं बाप बन गया हूँ गाइस, आई एम सेइंग इट। बहुत खुश हूँ, बहुत नर्वस भी हूँ, काँप भी रहा हूँ। फाइनली आज मैं अपने बच्चे से मिलने जा रहा हूँ। आई नो बहुत खुशी की बात है, बट जैसा मतलब इमोशंस नहीं बचे बॉडी के अंदर, बट फिर भी बहुत खुश हूँ। जैसे जैसे पास जाऊँगा ना, वैसे वैसे समझ में